भारत के अंदर आपको पता है कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो अमेरिका की हैं वो दौरा कर रही हैं और सबसे पहले तो उन्होंने आपको पता है कि बात की है कि जी अनफॉर्चुनेट परसिक्यूशन किलिंग एंड अब्यूज ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज हिंदूज बुद्धिस्ट का जिक्र किया उन्होंने। यानी कि जिस तरह भारत चाहता है कि बांग्लादेश को देखा जाए वैसे ही तुलसी गैबर्ड जो है वो अब बांग्लादेश को देख रही हैं और उसके बारे में बात कर रही हैं। उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने एक बड़ी क्लियर सी लाइन ली है और उस लाइन में उन्होंने बांग्लादेश की, जिसे वो कहते हैं ना फ्रैंकली स्पीकिंग, ईंट से ईंट बजा देना, उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी और उसने कहा कि ये अपना जो रवैया है इसको ठीक करें ऑन द रिलीजियस माइनॉरिटी। तुलसी गैबर्ड ने आज जो है हिंदुइज्म को पूरी दुनिया के सामने जी प्रमोट कर दिया। उन्होंने मोदी साहब को रुद्राक्ष माला गिफ्ट किया जो कि सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र गिफ्ट माना जाता है और बदले में मोदी साहब ने उनको माँ गंगा यानी गंगा जल का जी पानी गिफ्ट किया है। देखिए, ये अपने कल्चर को ना इस तरह प्रमोट करते हैं जिस तरह एक जगह आग लगी और वो फैलती जाए। अच्छा, ठीक है, वो सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल करते जाते इनकी मीडिया भी कुछ इस तरह की है कि अब हमारे पास जो गेस्ट आता खास हम उसको आबे जमजम पेश करते हैं या ओली बुक देते हैं, वो डर जाते हैं। तुलसी गैबर्ड जो है ना उनका एक और एंगल भी है। आपको पता है शी इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, सो उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है इंडिया के साथ। सो वो कह रहे हैं कि जी आप ना बांग्लादेश आएगा ना पाकिस्तान आएगा और वेस्टर्न वर्ल्ड आके इंडिया में वो बोलेगी जो इंडिया कहेगा। दोस्तों, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हिंदू गंगा जल दे और रुद्राक्ष माला आपस में दे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, ये हमारे देश में पहले नहीं होता था। इन्होंने कभी हिंदू धर्म को आगे बढ़ना ही नहीं दिया था, लेकिन मोदी जी हिंदू धर्म को सबसे आगे लेके चले गए हैं और अभी वो आगे जाएंगे। अब पाकिस्तान को तो आग लगनी है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि हिंदू जो है ना, जो इतना दबे हुए थे, अब हिंदुओं की आवाज़ पूरी दुनिया में उठने लग गई है। आप देख लीजिए, बांग्लादेश को ऐसी धमकी दी है कि यूनुस का पेशाब निकल गया होगा, चाइना भाग गया वो, मेरे को बचाओ। और अब उसको कोई बचा नहीं सकता दोस्तों, मैं आपको लिख के देता हूँ। अब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार खत्म होंगे, अब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद होंगे और अब बारी हमारी है दोस्तों। यही देख देख के पाकिस्तान परेशान हो रहा है, यही देख देख के दुनिया हैरान हो रही है। हमारे देश के लोग भी जो इनके साथ मिले हुए थे ना, उनकी भी फटी पड़ी है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत के अंदर आपको पता है कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो अमेरिका की हैं वो दौरा कर रही हैं और वो सारा कुछ वो कह रही हैं जिससे भारत की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो रही है। वो कैसे? सबसे पहले तो उन्होंने आपको पता है कि बात की है कि जी अनफॉर्चुनेट परसिक्यूशन किलिंग एंड अब्यूज ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज हिंदूज बुद्धिस्ट का जिक्र किया उन्होंने। यानी कि जिस तरह भारत चाहता है कि बांग्लादेश को देखा जाए वैसे ही तुलसी गैबर्ड जो है वो अब बांग्लादेश को देख रही हैं और उसके बारे में बात कर रही हैं। उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने एक बड़ी क्लियर सी लाइन ली है और उस लाइन में उन्होंने बांग्लादेश की, जिसे वो कहते हैं ना फ्रैंकली स्पीकिंग, ईंट से ईंट बजा देना, उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी और उसने कहा कि ये अपना जो रवैया है इसको ठीक करें ऑन द रिलीजियस माइनॉरिटीज। ये है एक स्टेटमेंट। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अमेरिका, याद होगा कि और जो ओवल ऑफिस के अंदर बैठ के जब डिस्कशन हुई, बात हुई कि बांग्लादेश को कैसे डील करना है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने बैठ के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई लीव इट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी हाउ ही डील्स विद बांग्लादेश। तो ये जो तुलसी गैबर्ड की जो स्टेटमेंट है ऑन बांग्लादेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइनॉरिटीज के हवाले से, हिंदूज बुद्धिस्ट का जिक्र करना। सो इट मीन्स दैट द वे इंडियंस वांटेड कि तुलसी गैबर्ड को बांग्लादेश को देखे ऑन द फर्स्ट ट्रिप जो कि है तुलसी गैबर्ड का, इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल। आज आप देखें कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तुलसी गैबर्ड को वेलकम करते हैं, तो वो एंगल जो इंडिया चाहता है उसी एंगल के ऊपर तुलसी गैबर्ड बात करती हैं। अब ये जो माइनॉरिटीज का जो क्वेश्चन है, और आपको पता है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, सारे लोग इसी हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब इसकी जितनी ज़्यादा बात होगी इतना ज़्यादा बांग्लादेश परेशान होगा। अभी तो अमेरिका के आपको पता है कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट
जनाब जेडी वैंस साहब वो भी आ रहे हैं इंडिया। लेकिन आपको पता है कि आते ही जो तुलसी गैबर्ट साहबा हैं उन्होंने मुलाकात की है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब से, उन्होंने मुलाकात की है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि राजनाथ सिंह, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि खालिस्तानियों को दहशतगर्द करार दें आप। दिस इज व्हाट दे वांट, द खालिस्तानीज आर टेररिस्ट, ये उन्होंने कहा है। तो ये जो बात है कि किसी तरीके खालिस्तानी जो हैं उनको दहशतगर्द करार दिया जाए, किस हद तक भारत कामयाब होता है, भारत क्या क्या चीज़ें करवा सकता है। देखें ये एक चीज़ है। अब आपको पता है कि इस वक्त जो इंटेलिजेंस चीफ हैं बहुत सारे मुल्कों के, वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। MI6 के जो चीफ हैं रिचर्ड मोर, वो भी जो ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ इंडिया है वहाँ हैं। तमाम क्वाड कंट्रीज के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। दहशतगर्दी हमारे मुल्क में हो रही है, इंटेलिजेंस चीफ्स इंडिया में बैठे हैं। कोऑपरेशन पाकिस्तान को चाहिए, इंटेलिजेंस चीफ्स इंडिया में बैठे हैं। ना हम ईरान के इंटेलिजेंस चीफ को मिलते हैं। अफगानिस्तान वैसे ही उनको परवाह कोई नहीं है, वो कहते हैं ये दहशतगर्द हमारी प्रॉक्सीज हैं, इसी तरह पाकिस्तान पे हमले करते रहेंगे, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ना हम चाइना के इंटेलिजेंस चीफ से बैठने को तैयार हैं, ना रशिया, ना सेंट्रल एशिया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इंटेलिजेंस चीफ वहां बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे इंटेलिजेंस चीफ बैठे क्या करेंगे? जो इंडिया कहेगा जनाब खालिस्तानियों को दहशतगर्द करार दे दें, खालिस्तानियों को दहशतगर्द करार दे दें, वो दहशतगर्द करार दे देंगे उनको। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया की अप्रोच कितनी कामयाब होने जा रही है। और इंडिया के जो कोर इंटरेस्ट हैं, इंडिया ने फिर 26/11, अब इससे पहले कि पाकिस्तान अपना केस बनाएगा, इंडिया ने फिर उठा के हर चीज़ जो है ना दे मारनी है। उसने कहना जी अच्छा जी आप तो इन्वॉल्व हैं, आप तो इन चीज़ों में हैं, हम तो आपका कोई साथ नहीं देने वाले भाई साहब। अब ये जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं और टैरिफ से, इसके ऊपर भी तुलसी गैबर्ट उनसे बात कर रही है कि हाँ भाई हम आपके साथ जो ये टैरिफ्स वाली जंग आपके साथ कोशिश करेंगे कि ना छेड़े। देखिए नरेंद्र मोदी ने जो तुलसी गैबर्ट पे इन्वेस्टमेंट की है, जो नरेंद्र मोदी ने तुलसी गैबर्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं इन टर्म्स, मैं समझता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी की स्मार्टनेस थी। उस वक्त ये नरेंद्र मोदी की स्मार्टनेस थी, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि हाँ भाई मैं जो है वो ये जो ताल्लुकात बेहतर करूँगा तुलसी गैबर्ट के साथ, ये खातून कल को आएगी, मैं इंडिया का वज़ीर आज़म होऊंगा, ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होगी और ये हमारे मुफाद को अमेरिका के अंदर अच्छे अंदाज से लेके चलेगी। अच्छा, इस्लामिस्ट टेररिज्म ये एक प्रॉब्लम है जी उनका। वो कहते हैं ये देखें हम तो उन बंदों को चुन चुन के पाकिस्तान के अंदर मारे हैं, लेकिन फिर भी कश्मीर के अंदर हमें खतरा है। और फिर जी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज, मैं कहता हूं सारी की सारी नालायक लीडरशिप है पाकिस्तान की, नालायक। रोजाना बंदे यहां पे मर रहे हैं, रोजाना। और क्या कह रहे हैं वो उनका नैरेटिव देखें कितना तगड़ा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज। मतलब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को मिला क्या? ये जो नरेंद्र मोदी की सोच है, ये तुलसी गैबर्ट जो आई हैं, मैं समझता हूँ कि अमेरिका की डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस की और वो इंडिया में मौजूद हैं। वो मोदी साहब को एक माला देती हैं, वो मेडिटेशन के लिए यूज़ होता है, जाप, उसमें हिंदुइज्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो उनको गंगा जल देते हैं। मतलब देखिए कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप सर कितने ज़्यादा जो है बेहतर हो चुके हैं। तो उन्होंने एक मीटिंग में पूरी दुनिया में हिंदुइज्म को फैला दिया। देखिए ये अपने कल्चर को ना इस तरह प्रमोट करते हैं जिस तरह एक जगह आग लगी और वो फैलती जाए। अच्छा, ठीक है, वो सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल करते जाते इनकी मीडिया भी कुछ इस तरह की है कि अब हमारे पास जो गेस्ट आता खास, हम उसको आबे ज़मज़म पेश करते हैं या ओली बुक देते हैं, वो डर जाते हैं, उनका ईमान ही पक्का नहीं है। ये वजह क्यों, ये हालात क्यों ऐसे आए कि जो हमारी हाई एजुकेशन लेवल पे जो वर्क हो रहा है, अभी दिवाली मनाई जा रही है, अभी होली, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना ये हमारे कोर्सेज में शामिल कर दी। अगर आप एक चीज़ को देख कर चलते हैं जी ये फलां ने इस तरह ग्रंथ दी और इसने इस तरह किया, तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, हमारे यहाँ भी इसको जो पाक कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहिए। आप कुरान को शाया करें, आप अहादीस को शाया करें, आप इसको आगे प्रमोट करें, कोई अच्छी चीज़ें गिफ्ट करें। जिससे प्रमोट कहाँ करना, अब तो बैन लगी जा रहे हैं, मस्जिदों पे बैन लग रही हैं, ताले लग रहे हैं, मुसलमानों की आइडेंटिटी पे ताले लग रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, ये सवालिया निशान है हमारी आज की गवर्नमेंट पे।